इसके लिए बहुत ही आला ड्रीम, इसके ड्रीम्स होते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं, रात को गंदे ख्वाब भी देखता है, और इसके ख्वाब भी होते हैं वो क्या है, ऐसे जैसे कि जिंदा को दफन किया जा रहा है, ठीक है, जिंदा दफन किया जा रहा है, सफोकेशन कहते हैं, दम घुटने कहते हैं, जनाजे देखने के ख्वाब होते हैं, कब्रों के ख्वाब होते हैं, मल्टीप्लिकेटेड बॉडीज कहते हैं कि कटी फटी ऐसे जैसे कि चीथड़े हुए जिसम वो देखता है, ब्लैक डॉग्स देखता है, काले कुत्ते देखता है, और ब्लैक एनिमल्स या काले जानवर को देखे तो इसका मतलब है कि वो आर्मी का है। ये ड्रीम्स के हवाले से बड़ी स्टडी है, ड्रीम के हवाले से। ये देखें, ठीक है जी, दम घुटने की है, इसलिए सफोकेशन की है, ये ऐसे जैसे जिंदा दफन किया जा रहा है, तो ये अगर ख्वाब उसको आते तो ये, और इसके ख्वाब जो है वो बड़े अलग किस्म के होते हैं। आप ब्लैक डॉट्स देखेगा, ब्लैक फॉर्म्स में देखेगा, लाइटनिंग देखेगा, रिपीटिंग ड्रीम्स, और इसके जो ड्रीम्स है वो रिपीट होते हैं बार बार, रोजाना वही ख्वाब वही, और ऐसे भी ख्वाब होते हैं कि जो जब जाता है वो सच्चे होते हैं, ठीक है, ऐसे भी ख्वाब हो गए। मिसाल मैंने सोचा देखा ख्वाब में तो वो ख्वाब मर गया, तो सुबह होता है उसको ऐलान हो रहा है शायद मर गया, ठीक है, तो इस तरीके का कोई चटाती नींद इसलिए अपनी नींद में हो रहा होता है, इनवॉलंटरी पखाना भी उसका निकल जाता है और यूरिन भी निकल जाता है, ठीक है, पखाना और पेशाब दोनों इनवॉलंटरी निकल जाते हैं। कंटिन्यूइंग ड्रीम ऑफ एन इंजरी के लगातार ख्वाब देखता है, कंटिन्यू फाइट एट नाइट, और हमेशा जो है वो रात को डर जाता है, डरे हुए ख्वाब ही देखता है, रोना ख्वाब। ये बच्चा देखें, ये बच्चा, ठीक है, आर्मी कर रहा है, करें इसको चाइल्ड ट्रेनिंग कैसा चाहिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन के लिए कैप्रेशियस, बदतमीज किस्म का बच्चा, ठीक है, कैप्रेशियस होता है, सेंसिटिव होता है टू पेन, दर्दों से, विद अ टेंडेंसी टू श्राइक एवरी टाइम देयर मदर टचेस देयर हैंड्स और लेग्स। माँ ही उसके पाँव को या बाजुओं को या किसी चीज़ को छू ले, शोर मचाना शुरू कर देता है, लड़ना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, ठीक है, दे शाउट इन देयर स्लीप विद अ बीटिंग, वो नींद के अंदर ही रोना शुरू कर देता है, चलाना शुरू कर देता है, फीयरफुल मूड होता है इसका, टीयरफुल मूड होता है, आंसू बहाने वाला मूड होता है, स्पेशली आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, और आफ्टर कफिंग या फिर खांसने के बाद, ठीक है, खाने या खांसने के बाद इसका मूड होता है। इन देयर फीवर्स दे लुक लाइक बेलाडोना, बुखार के अंदर ये बेलाडोना की तरह का आपको महसूस होगा, विद हॉट हेड्स एंड कोल्ड बॉडी, जिसके साथ जिस्म जो है वो सर जो है गर्म होता है और बॉडी ठंडी होगी। चाइल्ड क्राइज बिफोर वूपिंग कफ अटैक, खांसी के अटैक होने से पहले ये रोना शुरू कर देता है। एंग्री एंड इरिटेबल फ्रॉम कफिंग, खांसी से ये गुस्से में आ जाता है और इसको उलझन होती है। स्ट्राइकिंग, चलाता है। स्क्रीमिंग, शोर करता है, स्क्रीम करता है। शॉटिंग, एग्रावेट देयर कफ, और जब ये चिल्लाता है, ठीक है, वो जब चिल्लाएगा और फाड़ेगा गले को तो उसमें उसकी खांसी बढ़ जाती है, एग्रावेट करती है। हेड एंड स्कल जिसकी बात करते हैं, सर में हैबिट ऑफ आर्मी का आर कैरेक्टराइज्ड बाय एंजियोकाइनेटिक डिस्टर्बेंस। फिर वी ऑब्जर्व हीट और कोल्डनेस। ये एंजियोकाइनेटिक को हम क्या करते हैं, हीट और कोल्डनेस जो है ये इकट्ठी चीज़ ही देखते हैं, ठीक है, या हीट होगी या कोल्डनेस होगी। इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो स्पॉट्स की तरह होते हैं, एक जगह पे पसीना भी है और साथ सुर्खी भी है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखें। आर्मी का हेडेक जो होती है कम मोस्टली इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग एंड लास्ट अप टू द 10 AM। इसकी सरदर्द जो है वो सुबह 10 बजे सुबह शुरू होगी और कहाँ तक चलेगी, जागेगा उस वक्त सरदर्द होगी और कहाँ तक चलेगी, 10 बजे तक। 10 बजे तक इसकी सरदर्द चलती है। सम टाइम जो ये दर्द जो होती है वो आफ्टरनून, दोपहर के बाद भी 3 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक भी चल सकती है। स्टनिंग स्टूपीफाइंग, इसके साथ क्या होती है, ये सरदर्द जो है उसको स्टूपीफाइंग, उसको गिरता करता है, इस तरीके से वो बोझे सा रहेगा। एंजियोकाइनेटिक ये होती है कि एपोप्लेक्सी, रेड फुल फेस, ठीक है जी। ये देखिए एंजियोकाइनेटिक क्या, एंजियो क्या होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज का जो जाल होता है, ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है, एंजियो वो उसमें टेंशन में आ जाती है, ठीक है, हाइपर टेंसिव हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है।
हेडिक अल्टरनेटिंग विद प्रोलैप्स ऑफ एनएस, सर्वर जो है वो अल्टरनेट करती है एनएस के प्रोलैप्स होने से, ठीक है। रेक्टम निकल आते हैं जिसको कांच निकलना कहते हैं, ठीक है, ये होता है रेक्टम निकलना। सेरेब्रल हेमरेज, ये भी है। पिगुलर सिम्टम जो है वो सर्वर की वो कौन से थी, हेड बोर्स इन पिलो ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान सर जो वो तकिए में गुजेर देता है, सेम लाइक ये कंडीशन में पड़ी हुई, ठीक है जी, गुजेर लेगा। जर्किंग ऑफ द हेड ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान ही जो है वो अपने सर को जर्क करता रहता है। ग्रेट डिजायर टू स्ट्रेच एनीथिंग स्पेशली द हेड, कोई भी चीज़ का खास तौर पे उसको स्क्रैच करने की कोशिश करता है, तो उसको स्क्रैच या खारिश करे, तो किसी भी चीज़ से हो, तो कोई भी चीज़ उठा के करना शुरू कर दे, कंघी हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी है। मस्ट बेंड हेड बैकवर्ड वाइल वॉकिंग, चलते हुए जो है ये हेड को पीछे की तरफ लाजम करके रखता है, ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। ये एक तरह की कंडीशन में आएगी। आईज इसकी फील टाइड एंड वेरी आफ्टर साइट सीइंग, मूविंग पिक्चर्स एक्सेट्रा, एस्थेनोपिया, ये रुब्रिक कह लें, डिजीज कह लें, कुछ भी कह लें, ये जो चीज़ है ये एस्थेनोपिया कहती है। जब कोई चीज़ कंप्यूटर पे काम कर रहा है, सिलाई का काम कर रहा है, टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो उसके हवाले से अगर दर्द होना शुरू हो जाती है तो ये आप आर्मीटर को याद रखिएगा। इसकी जो फ्लिकरिंग विजन है, नज़र जो इसकी धुंधला जाती है वो वाइल रीडिंग वाइल राइटिंग सीज ब्लैक स्पॉट्स, इसकी नज़र जो फ्लिक कर जाती है किस वक्त, जब वो पढ़ रहा हो या लिख रहा हो और जब वो काली चीज़ को देखता है उस वक्त, ठीक है, उस वक्त फ्लिक कर जाती है, उसकी धुंधला जाती है। आर्मी का आइज पे बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, आंखों में बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन, ज़्यादा स्टडी, दर्जियों पे, ठीक है, दर्जियों की मेडिसिन आर्मी का है, ठीक है। कंप्यूटर सिग्नस ताले का काम करने वाला आर्मी का है, अगर बात करें कंप्यूटर पे काम करने वाला आर्मी का है, ठीक है, बारीकी का काम करने वाला, जितना बारीकी का, ये टीवी वाले काम करने वाले लोग हैं इनकी आर्मी का है, तो जितना बारीकी का काम करने वाले हैं सारे आर्मी का लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके की याद रखें आइस के हवाले से, ये अगर पेशे के हवाले से लोग आता है तो आप आंखें बंद कर भी मेडिसिन दे सकते हैं। नोज की बात करें, नोज में फॉर्मिकेशन होती है, चल रहा सिस्टम, ठीक है जी। नोज की बात करें, नोज में फॉर्मिकेशन होती है, ऐसे जैसे ससराहट सी हो रही, टिंगलिंग इन द नोज, नाक के ऊपर जो नाक के अंदर और ऊपर जो इसकी फॉर्मिकेशन हो रही होती है। वायलेंट स्नीजिंग फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग, सिम्टम देंगे वायलेंट स्नीजिंग, जब कोई वजन बहुत ज़्यादा उठा लेता है उसमें तो भी स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती है, तो ये जो स्नीजिंग है ये वायलेंट होती है। और प्रोक्सिमल पेन इन रूट ऑफ नोज, नोज की जो रूट है खासतौर पर यहाँ पे एंड पे जाने की चीज़ है, वहाँ पे ये दर्द होगी। बर्निंग स्मार्टिंग पेन इन मार्जिन, मार्जिन पे आगे इसकी स्मार्टिंग पेन होती है, चुभने वाली, काटने वाली दर्द। और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की भी बहुत अच्छी दवाई है ये। आर्निका की अगर हम बात करें तो आर्निका भी जैसे हमने बात की ना एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे और उस तरीके की हम एंटी फंगल की बात कर रहे थे, तो जहाँ भी ये चीज़ें चलती है वहाँ पे ये पहले विटामिन सी की भी बड़ी अच्छी काम करती है। अगर हम विटामिन सी के हवाले से आर्निका को थोड़ी सी डाइल्यूट फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं 2, 3, 4x पे जा लेना शुरू करें तो बड़ा अच्छा विटामिन सी इसमें से हमें मिलता है। टीथ की बात करें, टीथ में अगर आ जाते हैं तो टीथ में जो चीज़ कर रहे होते हैं कीप इन माइंड, एक खास तौर पर जो सिम्टम रखना आपने वो ये टूथिंग आफ्टर अ कंफ्यूजन, किसी चीज़ के लगने के बाद जो है कंफ्यूजन के बाद जो उसकी दर्द होती है, दांतों की दर्द होती है। अब दर्द देखें, ग्रेट की नोट आप देखें, अनदर की नोट इज टूथिंग व्हाइल ईटिंग डिनर, जब खाना खाने लगता है उस वक्त दर्द होना शुरू हो जाती है। एंड विच इज अमेलियोरेटेड आफ्टर द डिनर, जब खाना खत्म होता है ठीक हो जाती है, ठीक है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये हम इसको की नोट कह रहे हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक कह रहे हैं, इसको फिंगर टिप्स पे याद रखने के लिए ये आपको दर्द मिलेगी। नेक्स्ट यदि टंग की बात करें, टंग में भी ये ब्राउन टंग होती है जी, ब्राउन टंग इस तरीके की ब्राउन है, डार्क ब्राउन टंग होगी और जो साइडें होंगी वो इसकी वाइट होंगी, ठीक है जी। ये इसको याद रखिएगा, ब्राउन टंग सेंटर से और वाइट मोस्ट है वो साइड से होगी। टंग ड्राई, वेरी ड्राई, वेरी ड्राई, वेरी डार्क, उसको हम कहते हैं जी। ऑलमोस्ट ब्लैक होती है। स्टिचिंग पेन इन रूट ऑफ टंग, बिल्कुल रूट ऑफ टंग वहाँ पेन होती है। सैलिवेशन ड्यूरिंग स्लीप, ये मर्द साल की तरह भी ले जाता है, ठीक है। मर्द साल की सिम्टम नींद के दौरान उसकी सैलिवेशन होती है, लेकिन इसमें भी होती है बहुत ज़्यादा थका और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है जी।
स्टमक की बात करें, स्टमक का की नोट सिम्टम जो आपने रखना है वो होती है इरिटेशन इन अर्ली मॉर्निंग दैट स्मेल लाइक स्पॉइल्ड एग। सुबह के टाइम होता है और उठ के जो इसको डकार आते हैं या इसकी जो स्मेल होती है, इरिटेशन होती है, वो क्या है, वो इरिटेशन ऐसे जैसे कि खराब अंडे की तरह की है, ठीक है, बदबूदार इंतहाई स्मेल होगी। रिपल्शन विद लॉथिंग, और नफरत के साथ अगर इसको खाना पड़ जाए ना तो क्या करता है, नफरत के साथ खाता है और हलक तक ठोंस के खाता है, कहता खिलाओ मुझे, यहाँ तक खाऊंगा, फिर वॉमिटिंग करेगा, ठीक है। ये इसकी नफरत है, खाने में भी नफरत है, खा लो बेटा, नहीं खाना खा लो, खाएगा तो फिर नफरत का ठोंसेगा कि हलक तक पहुंच जाए, ये इसकी नफरत है। वेल फेड विद द नोटिक फॉर फूड, और अच्छा खासा नफरत के बावजूद जो अच्छा खासा फीड करता है, फिर वॉमिटिंग करता है। बच्चों को देखा होगा कि बच्चे लगे रहेंगे फीड करने में, लेकिन फिर क्या करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं। सेम लाइक यही प्रोसेस है और माँ मार रही होती है, ठीक है। ये मामला है प्रिंसिपली खासतौर पर मिल्क है, मीट है, ब्रॉथ एंड टोबैको, ये क्लार्क का सिम्टम है, कहते हैं अच्छी तरह से खाना खाने के लिए नफरत है, और बुनियादी यानी कि अच्छा खाना खाने के लिए भी नफरत है, ठीक है। उसमें शिद्दत के साथ बुनियादी तौर पर दूध, गोश्त, शरबत, तंबाकू वगैरह इस तरीके की चीज़ तो उसके अच्छा खासा पी जाएगा और उसमें जिसको कहते हैं हलक तक खाना वो कायम रखता है। अच्छा, इसके थर्स्ट में जो चीज़ आ रही होती है, ग्रेट थर्स्ट है जी, खास तौर पर कहाँ पे, ये पर्टिकुलरली टाइम इसमें दिया है कि फाली मिसाल दे रहे हैं ड्यूरिंग द चिल ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, बारिश का बुखार हो और सर्दी लगी हुई हो, उस वक्त प्यास महसूस होती है। बारिश का बुखार, उधर सर्दी लग रही है, उधर इसको प्यास लगी हुई है ना, अजीब सी मामला, ठीक है। टिकुलर सिम्टम है, खास तरह की सिम्टम है। वाइल एट देयर टाइम ही इज थर्स्ट, जब जरूरत है पानी पीने की उसको प्यास नहीं है। ओवर वॉमिटिंग ऑफ डार्क रेड कॉगुला, वॉमिटिंग करता है, काले खून की जमे हुए खून की वॉमिटिंग करता है, मुंह से बिटर कड़वी तरह का मवाद निकलता है। जनरल सोरस जो कि खट्टे तरह का होता है, सोरस होता है, और उसके साथ वॉमिटिंग ऑफ ब्लैक इंकी सब्सटेंस, जो वॉमिटिंग करता है ऐसे होती है जैसे कि काली स्याही की तरह की होगी। एब्डोमेन में जो एब्डोमेन की मूवमेंट जो है फीटस की हम पहले भी बात करके आ चुके हुए हैं कि एब्डोमेन में ऐसी होती है फीटस आर फेल्ट इंटेंसली कीप द वुमन अवेक द होल नाइट, ऐसी मूवमेंट करता है कि औरत सारी रात बेचारी जागती रहती है, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। मूवमेंट ऑफ द फीटस काज नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जो बच्चा मूवमेंट करता है तो उस वक्त माँ को नॉजिया और वॉमिटिंग होती है, ये इसमें गायनेकोलॉजिकल की सिम्टम है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की सिम्टम है, ठीक है। अगर हम इसकी तरफ नॉजिया और वॉमिटिंग होती है तो टक से ख्याल आता है ये गाड़ देंगे, काकुलस देंगे, पेट्रोलियम देंगे, ठीक है, लेकिन आर्निका की तरफ किसी का ख्याल नहीं आता। तो भाई आर्निका भी गायनेकोलॉजी में बड़ा अच्छा काम करती है, आर्निका को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, ऑफेंसिवनेस बहुत बदबूदार होती है, जिसकी फीचर्स जो है वो खासतौर पे आर्निका की क्या कहते हैं कि देयर इज ऑफेंसिवनेस ऑफ द इरेक्टेशन, डकारों के अंदर बहुत बदबू है, जैसे कि हमने बात की है अंडों की। इसी तरीके से जो फ्लैटस है, ठीक है, जो री की हवा है उसमें भी बहुत बदबू है, ठीक है जी। द स्टूल इज हॉरिबली ऑफेंसिव, और पहाना जो है वो भी इंतहा का बदबूदार होगा, ठीक है। नाइटली डायरिया, जिस तरीके से टाइफाइड के बुखारों में आगे बुखाना आ जाता है वैसेंट्री में ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। नाइटली डायरिया, रात के वक्त उसको डायरिया पेचिश हो जाते हैं, इन्वॉल्यूंटरी स्टूल निकल जाता है नींद के दौरान, और इसके बाद स्टूल जो अनडाइजेस्टेड फूड गैर हजमशुदा गज़ा निकल जाती है, पोर्लेंट बदबूदार होता है, ब्लडी भी हो सकता है, स्लिमी चिपचिपा और म्यूकस उसमें होती है, डार्क ब्लड उसके साथ आ सकता है जी। वेरी फीटेड स्टूल बहुत बदबूदार पखाने होते हैं। हेयर वी सी द टेंडेंसी टू ओजिंग फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये एक टेंडेंसी है, रुझान होता है कि उसके पखाने वाली जगह से म्यूकस जो है वो रिस रही होती है। ब्लैक वाटरी स्टूल्स विद ब्लैक मूवमेंट, और पखाने भी काले होते हैं और मूवमेंट भी काली होती है, ठीक है जी। कीनोड एक देखिए जी, आपने कहा एब्डोमेन के हवाले से कहता है फीलिंग सोर, दुखन होती है, ब्रूज होती है, टेंडरनेस इन द इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल रीजन में टेंडरनेस पाई जाएगी, दैट फोर्स द पेशेंट टू वॉक इन द बेड, और पेशेंट जो इस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। सेम है ये जो प्रोसेस होता है, तो ये इंग्वाइनल रीजन में आगे बनता है, और ये हम जानते हैं कि इंग्वाइनल रीजन अगर राइट साइड का है तो हमें जो है वो अपेंडिसाइटिस की तरफ भी देखना
पड़ेगा। और हम आगे आपको जाकर बताते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस से कैसे बचा लेती है ये मेडिसिन। एब्डोमेन हैज क्रस्ट, स्केल्स, वेसिकल्स, पेट पे क्या बनते हैं, क्रस्ट बन जाते हैं, स्केल्स बन जाते हैं और वेसिकल्स बन जाते हैं, दाने वगैरह बन जाते हैं। अच्छा, ये चीज ना भूलिएगा आर्निका में अपेंडिसाइटिस के हवाले से, ठीक है। अपेंडिसाइटिस के हवाले लोग बहुत सी बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन अपेंडिसाइटिस में हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। कहते हैं कि यू डू नॉट नीड टू रन फॉर द सर्जन फॉर एवरी केस ऑफ अपेंडिसाइटिस इफ यू नो ब्रायोनिया, रेस्टॉक्स, बेलाडोना, आर्निका एंड सिमिलर रेमेडीज। अगर आप लोग ये 3-4 मेडिसिन आपके जहन में हैं, तो जो लोग बार बार अपेंडिसाइटिस का शिकार हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो रही है, तो वो बार बार सर्जन की तरफ अगर रजू करते हैं, उससे दवाई लेते हैं या फिर एक दफ़ा ऑपरेशन करवाने की तरफ जाते हैं, तो ये अगर आपके पास मेडिसिन है तो आप इसको बचा सकते हैं, ठीक है जी। द होम्योपैथिक रेमेडी विल क्योर दीज केसेस एंड इफ यू नो इट यू नीड नेवर रन आफ्टर द सर्जन इन अपेंडिसाइटिस एक्सेप्ट इन रेकरेंट अटैक्स। आप बार बार अगर अटैक हो रहे हैं तो आपने इसको ठीक कर दिया और ये दोबारा उस सर्जन के पास जाने की तरफ जहमत तो नहीं देगी। यूरिनरी सिम्टम है कि ब्राउन सेडिमेंट इन यूरिन, पेशाब के अंदर जब हम इसका मॉर्निंग का पेशाब रखते हैं, अगर हम खुद इसका आई एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें क्या ब्राउन सेडिमेंट आएंगे पेशाब के अंदर। यूरिन इज ब्लैक लाइक इंक, पेशाब जो वो इंक की तरह का ब्लैक हो जाता है। यूरिन वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा तेजाबियत में होता है विद इंक्रीज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है पेशाब की? नॉर्मल, हाँ जी डॉक्टर साहब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 to 1.030, यानी कि हम अगर इसको पढ़ें तो 10-30, ठीक है, ठीक है, 10-10 से लेके, ठीक है, 10-10 से लेके 10-30 तक लेके जाएंगे। अगर हम बात करें पॉइंट उड़ा देना, याद रखने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या है 1.010 to 1.30, ठीक है, ये इतनी होती है। और अगर इसकी ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा जितनी भी होगी वो ज़्यादा, 30 से ज़्यादा होगी जितनी भी होगी, अगर वो 40 होती है, 50 होती है, 60 होती है, तो इसका मतलब बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एसिडिक जैसे जैसे एसिडिक होता जाएगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ती जाएगी, चुभनदार बुखार होता है, पेशाब होता जाती है। मेल की बात करें, मेल में जी एसिक्लेटिस आ जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्रैटम। एसिक्लेटिस का इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्क्रैटम की, ठीक है जी। पिंपल्स हो जाते हैं पीनस पे और प्रूपियस पे, इसी के साथ ब्लॉचेस ऑन द स्क्रैटम हो जाते हैं, हेमेटोसिल हो जाती है, इम्पोटेंसी फ्रॉम एक्सेस और अब्यूज, है जी। बांझपन की दवाई आपको दे दी, बांझपन की दवाई दे दी। वो लोग जो ओवर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखते हैं और शादी से पहले जो है वो 30 प्लस का हो चला है और उसने माशाल्लाह से उसका किरदार बहुत अच्छा है, तो वो बहुत एक्सेस में गया है, तो उसके बाद अगर इम्पोटेंसी हो जाती है, शादी हुए को 5 साल 10 साल 15 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, तो आपके पास आता दवाइयाँ उसने बड़ी खाई हैं, सारी दवाइयाँ खा चुका है, लेकिन कोई तिले शिले काम नहीं आए, तो वहाँ पर आके आपकी आर्निका जनाबे वाला उसके लिए एक अच्छा पैगाम हो सकती है। ये जिसकी कंडीशन इन्फ्लेमेशन ये वाली, ठीक है, ये इसके पिंपल्स बन जाते हैं पेनिस के ऊपर पे, और ये इसके ब्लॉचेस बन जाते हैं जी टेस्टिस पे। इसी तरीके ये स्क्रैटम इसकी बात कर रही है, हेमेटोसिल की बात कर रही है, ठीक है। ये इसके अकोमोडेशन ऑफ वाटर हो चुका है, अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड हो चुका है, जिसकी वजह से ये इतना हो गया हुआ है। फीमेल की बात करें, ड्यूरिंग टाइम ऑफ नर्सिंग इफ शी हैज आफ्टर पेन्स व्हेन नर्सिंग चाइल्ड और इफ देयर इज पेन इन यूट्रस व्हाइल नर्सिंग द चाइल्ड। अच्छा, ये आप उस वक्त जब बच्चा पैदा हो चुका है लेकिन बच्चे को दूध पिला रही है, उस वक्त अगर फिर से दोबारा यूट्रस की आना शुरू हो जाती है तो ये दवाई आपके लिए अच्छी साबित होती है। अल्टरनेशन ऑफ यूट्राइन विद माइल्ड सिम्टम, अगर माइल्ड और यूट्रस का सिम्टम अल्टरनेट कर रहा हो तो इस तरीके से ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। वाक्स बेंट ओवर इन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, और उसको खतरा होता है कि यूट्रस जो वो प्रोलैप्स ना हो जाए, गिर ना जाए, तो इसके हवाले से वो बेंट होकर चलना
होती है कांस्टेंट ब्रीथिंग ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, लोगों का कास्टिकम की तरफ ध्यान जाता है, कहता है कास्टिकम लेबर के बाद अगर पेशाब बार बार कतरा कतरा पेशाब गिरता है तो कास्टिकम लेंगे, लेकर आर्मी का बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। That is why arnica is the main remedy when women have an insane fear of being raped. आप इमेजिन कर सकते हैं कि औरत जो है एक औरत आपको आगे कहती है कि डॉक्टर साहब मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं शादी करना चाहती, बस डॉक्टर साहब नहीं करना चाहती। आपके बारे पूछने के बावजूद भी नहीं बताते, लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं कि ये चीज़ है तो डॉक्टर साहब इसको एक ही खौफ है कि उस दिन ये होगा, ठीक है। और वो औरत जो है फियर इनसेन, वो इस चीज़ से देखती है कि फियर ऑफ बीइंग रेप्ड, उसको इतना खौफ होता है कि उसके साथ अगर ये हुआ तो वो मर जाएगा, उसको इतनी तकलीफ होगी, ठीक है। तो दिस फियर इज सो ग्रेट दैट दे थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम, तो ये उसके साथ हमेशा रहेगा। द थॉट दैट दे मे बी रेप्ड ब्रिंग्स ऑन अ शडर, पता है ये रेप अगर हो गया उसके साथ ये होगी चीज़ तो उसके अंदर जो एक थरथरी सी पैदा हो जाएगी, लरसा सा पैदा हो जाएगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। They cannot even bear to hear the mere word rape, even कि वो रेप का लफ्ज सुनने से भी नफरत करती है, इस तरीके की शिद्दत होती है। This the problem is that they cannot tolerate to have anything penetrating their body, वो अपने जिस्म में किसी चीज़ का दखूल होना इनके पसंद नहीं करती, इस वजह से वो ये चीज़ को रखती है। और ये चीज़ अगर माइंड में रखते हैं, अक्सर फीमेल आपको आगे शिकायत करती है, शादी करती है, उसमें रीज़न एक ये भी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहते हैं कफ होती है, निमोनिया, इसमें दो रस्सी चीफली लेफ्ट साइड पर, ठीक है, जो रस्सी खासतौर पर लेफ्ट साइड पर पाई जाएगी। कफ डिपेंडिंग ऑन कार्डियक रीजन, अगर दिल की क्योंकि लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो इसकी कफ जो है डिपेंडिंग कर सकती है कार्डियक रीजन की वजह से, प्रोक्सिजमल हो सकती है, रात के वक्त हो सकती है, नींद में, वर्स एक्सरसाइज वर्जिश के बाद इसकी बढ़ सकती है तकलीफ, खांसी वगैरह बढ़ सकती है। प्रेशर एलिवेट्स दिस पेन, अच्छा प्रेशर देने से ये जो पेन है वो कम हो जाती है, लेकिन क्या होता है बट आल्सो प्रेसिंग एग्रावेट्स अ काइंड ऑफ सोप, खांसी है या कुछ चीज़ है तो वो दबाने से उसको थोड़ा सुकून तो दे देती है, लेकिन ये जो दबाना है ये उसके लिए बुझाते हो तकलीफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल इसमें काम करेगी। ब्रूज पेन इन चेस्ट, छाती में कुचले जाने का एहसास होता है। कफिंग बिगिंस 1 आवर आफ्टर गोइंग टू स्लीप, सो जाने के 1 घंटे के बाद इसको खांसी होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, पीक्यूलर सिम्टम है, ठीक है जी, जो कि आप उसको इमेजिन करेंगे कि खांसी हमेशा रात को सोने के 1 घंटे के बाद होती है, जब सोगा उसको तो खांसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन 1 घंटे के बाद होगी, तो 1 घंटे का टाइम तो इसी मेडिसिन में मिलेगा जी। रेस्पिरेशन इसमें भी एस्फिक्सिया इन न्यू बॉर्न इन्फेंट, वो बच्चे जो अभी पैदा हो गए हैं और उनमें सांस की तंगी आ रही है, सांस नहीं आ रहा, उनमें आप आर्मी का लेकर उसको अच्छा कर सकते हैं। एंटीगोनिडाट भी है, क्या कहते हैं उसको एटोनाइट भी है, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है इस हवाले से। और अगर क्या कहते हैं औजारों के साथ डिलीवरी हुई है फिर तो और ज़्यादा इसके लिए बेहतरी हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग है जी, अप्रोचिंग पैरालिसिस, ये जी इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स की और जो है वो पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं, लंग्स पैरालाइज हो जाते हैं। रूब्रिक इसमें क्या आता है, चेस्ट पेन होती है और पेन में चेस्ट है, चेस्ट में हम पेन में जाएंगे, रूब्रिक चैप्टर कौन सा बोलेंगे, चेस्ट में हम पेन पे जाएंगे, पेन पे लंग्स पे जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या देखेंगे, चेस्ट में पेन, पेन में स्टिचिंग में साइड्स देखेंगे और लेफ्ट साइड और फ्लूइड नहीं आएगा, ठीक है। हार्ट की सिम्टम देखेंगे, हार्ट में हम कार्डियोमायोपैथी की बात करते हैं और इन्फार्क्शन की बात करते हैं। जो सबसे पहले हमने बात की थी इसके ऊपर की, हार्ट के ऊपर की बात की, जो इसको सप्लाई कर रही होती हैं, जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, उसकी हमने बात की थी। और उसी बात में हम बात को लेकर आगे मसल्स के बढ़ जाने की खिलाड़ियों की हमने बात की थी कि कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। तो ये जो चीज़ इन्फेक्शन वगैरह अगर सप्लाई नहीं हो रही होती खून में सेल्स को, उसके मसल्स को, हार्ट के एक्सट्रीमिटीज डिस्टेंडेड ओडिमा, अब हार्ट की वजह से क्या है ओडिमा आना शुरू हो जाता है एक्सट्रीमिटीज पे। फिर ब्रूस्ड एंड सोप, जो कि कुचले जाने जैसी और दर्दें उसको महसूस होती हैं। फैटी हार्ट हो चुका होता है, हाइपरट्रॉफी हो चुकी होती है, ठीक है।
दिल पे, जिसको कहते हैं आपके दिल पे चर्बी आ गई, ठीक है, उसमें आप देखें आर्मी का वो हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, स्टिचेस इन कार्डियक रीजन, दिल पे, दिल के रीजन में आप स्टिचेस महसूस होती हैं, स्टिचेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो स्टिचेस होती हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने एक पीछे भी लेटरल साइड पे हमने लेटरलिटी की चीज़ों को देखा, डायगोनल सिम्टम चल रही है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, अगर अपर लेफ्ट है तो लोअर राइट है, ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। कार्डियक ड्रॉप्सी विद डिस्निया, दिल जो है उसमें ड्रॉप्सी हो जाती है, दिल की ड्रॉप्सी और उसके साथ डिस्निया, सांस की कमी भी होती है जी। यही जो पेक्युलैरिटीज हैं, यही जो खास तरह के सिम्टम्स हैं इस रेमेडी के रिस्पेक्ट करके, दिस रिस्पेक्ट आर एक्सप्रेस थ्रू द फॉलोइंग सिम्टम्स, जैसे एंजाइना पेक्टोरस जिसके साथ पेन एक्सटेंडिंग टू द एल्बो ऑफ द लेफ्ट आर्म, ठीक हो गया, स्टिचिंग पेन इन द हार्ट विद फेंटिंग, स्टिचिंग पेन पाई जा रही है लेकिन उसके साथ बेहोशी भी पाई जा रही है, दर्द भी है, कुचले जाने जैसा सांस भी है दिल के रीजन में, और हार्ट में स्ट्रेन दबाव भी महसूस होता है, वायलेंट एक्सर्शन, किसकी वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से, ठीक है, और दौड़ने की वजह से, काम करने की वजह से, तेज भागने की वजह से अगर ऐसा होता है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से पैल्पिटेशन ड्यूरिंग एंगर, दूसरे की वजह से पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, आर्मी का जो इसकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ें चल रही होती हैं जिसमें पासिंग काफी पीकुलर सिम्टम लेकर आती है, उसमें क्या आता है, सेंसेशन ऑफ पैरालिसिस इन द जॉइंट्स, ऐसे लगता है जैसे जॉइंट्स में फालज आ चुका हुआ है, ठीक है जी, पैरालिसिस ऑफ शोल्डर व्हाइल वॉकिंग, चलते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे बाजू है ही नहीं, फालज हो चुका है, फालज ज़्यादा बाजू हैं, उसके दोनों कंधे जो है महसूस होता है जैसे कि गिर चुके हुए हैं जी। अपर एक्सट्रीमिटीज अगर बात करते हैं तो इसमें अपर एक्सट्रीमिटीज में रिस्ट आ जाती है जो कि डिसलोकेट महसूस होती है, ऐसा महसूस हो जैसे डिसलोकेट हो गई है, टेयरिंग पेन पाई जाएगी, स्टिचिंग पेन इन रिस्ट होगी, क्रैकिंग इन रिस्ट, हाथ को हिलाता है, काम करता है, क्रैकिंग पेन पाई जा रही होती है, इट फील्स एज इफ रिस्ट इज डिसलोकेटेड व्हेन इन मोशन, जब हरकत होता है ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो रिस्ट है वो डिसलोकेट हो चुकी हुई है, निकल चुकी है, ठीक है। बैक की बात करते हैं तो बैक में इसकी पेन जो है वो सैक्रल रीजन में पेन जाएगी, एक्सटेंडिंग टू ग्रॉइन ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस में बैक की तरफ पेन जाएगी और कहाँ पे जा रही होगी, ग्रॉइन में, और एक्सटेंडिंग डाउन लेग्स टू ब्रेक टो, और वो डॉक्टर साहब टांगे जो बोझल बोझल महसूस होती हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही होती है इसका मतलब है कि ये डिस्मिनोरिया का सिम्टम है, इसका डिस्मिनोरिया का सिम्टम है, तो ये सैक्रल रीजन की तरफ लेकर उसको जा रही है, तो हम उसको फीमेल को ये मेडिसिन देकर ठीक करेंगे। इनवॉलंटरी जर्किंग पेन व्हेन प्रेसिंग ऑन डॉर्सल वर्टिब्रा, ये इनवॉलंटरी पेन जो है वो हो जाती है जब इनवॉलंटरी जर्किंग हो जाती है, एकदम से हो जाए, एकदम अचानक अगर कुत्ता है उसमें दर्द होती है, जब डॉर्सल वर्टिब्रा पर बोझ पड़ता है, बैक स्पैज्म वाली नर्सिंग जब दूध पिला रही होती है, दूध पिलाने वाली फीमेल जो है उनमें जो बैक है, जो खासतौर पर जो बैक का स्पैज्म है, तशंज है, वो पाया जा रहा है। लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो पेन इसमें जो है एंकल व्हेन इन मोशन, जब चलता है तो उसको लटकने की दर्द होती है, कैन वॉक डायरेक्ट सीधा नहीं चल सकता, ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूज पेन इन पेल्विक रीजन, ऐसे महसूस हो जैसे कि पेल्विक के रीजन में ब्रूज हुई है, कुचली गई चीज, वेरिकोज ट्यूमर ऑफ द लेग, लेग पे आके वेरिक्यूज का ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, वेरिकोज वेन्स में आके ट्यूमर डेवलप हो जाता है, और ब्लू स्पॉट्स ऑन थाई, जो रान है उसके ऊपर ब्लू स्पॉट्स पाए जा रहे होते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं, धब्बे बनते हैं, इसी तरीके से ब्लू मार्क्स थाई पे पाए जा रहे होते हैं, येलो मार्क्स भी होते हैं थाइस पे, तो ये मिलते हैं हमें, तो इसके साथ कार्बंकर ऑन द थाई, कार्बंकर जो वो थाई पर ही मिलता है, क्योंकि हमने पहले भी एक चीज़ देखी, बेड सोर की बात चीज़ हमने देखी, तो थाई के ऊपर भी आगे ये चीज़ बनती है, और उसमें जो ग्लूटियल मसल है वहाँ पे इन्वेल्व हो रहा होता है, और मसल टेंस हो रहा है, शिद्दत में आ जाता है, फील ब्रूज्ड और सिंपली एक या फिर हल्की फुल्की उसको थकावट महसूस हो सकती है, बिकम वीक एंड मे लॉन्ग टर्म हाइपरट्रॉफी, या तो ये वीक हो जाता है और फिर मुकम्मल अरसे के लिए इसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है। जनरलिटीज की बात करते हैं कि क्रोनिक स्पैज्म कहा जा रहा है, क्रोनिक स्पैज्म जो इसमें बात करते हैं तो कमोशन ऑफ ब्रेन, ये इसका कनेक्शन किसके साथ जाने में होता है, ब्रेन के साथ। अब क्रोनिक स्पैज्म क्या होते हैं, स्पैज्म दो तरह के हैं, एक टॉनिक स्पैज्म और दूसरा क्रोनिक स्पैज्म। क्रोनिक स्पैज्म क्या होता है,
क्लोनिक स्पैज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, हमने पढ़ा है केस स्टडी के अंदर भी हम इसकी बात करके आए हैं जब हम उसकी नर्वस सिस्टम में बात कर रहे थे, मस्कुलर सिस्टम में बात कर रहे थे। तो क्लोनिक सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं कि क्लोनिक सिस्टम में झटके जो लगते हैं वो बार बार लगते हैं, रिपीटेड अटैक्स आते हैं, और उसके साथ एक मसल के साथ कई ऑर्गन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोनिक है। टॉनिक में जो होगा वो एक ही मसल होगा, एक ही जगह पे होगा और एक ही जगह पे उसको मसला बनेगा। तो ये इसका जो क्रोनिक स्पैज्म जिसका कन्वर्जन दिमाग के साथ कनेक्ट होता है, और क्रोनिक कन्वर्जन आफ्टर ड्रग्स, अगर होमियो की ड्रग्स भी ज़्यादा ले ली गई है, आर्निका भी ज़्यादा खा ली गई है, मटीरियल डोज में ले ली गई है, पेंसिल भी ज़्यादा खा ली है, उसमें भी ये कन्वर्जन आ सकते हैं। और इसी तरीके के कन्वर्जन जो है हमने मिर्गी के अंदर जो है ऐसी चीज़ें देखते हैं वो भी आ सकते हैं। क्रोनिक कन्वर्जन फ्रॉम हेड इंजरी, अगर सर की इंजरी हो गई जिसके बाद ऐसा मामला बन गया वो हो गया। ट्रेमलिंग अल्टरनेटिंग विद कन्वर्जन, कन्वल्सिव मूवमेंट ऑफ लिम्स, और एकदम से शिवरिंग या जिसको हम कहते हैं ट्रेमलिंग होना शुरू हो जाती है हाथों का, ट्रेमलिंग वो भी खासतौर पर मूवमेंट ऑफ लिम्स की कन्वर्जन का जा रहे होते हैं। ट्रॉमेटिक क्लोनिक कन्वर्जन दैट है टेक्निक रिजिडिटी। टेक्निक्स के अंदर अगर हम बात जारी करते हैं, टेक्निक्स टॉक्साइड की बात करें, अगर टेक्निक्स हो जाता है किसी वजह से या टॉक्सिसिटी का होने की वजह से अगर आ जाता है तो फिर रिजिडिटी की मसल्स में आ जाती है। ये रहेगी टीचिंग एज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, टीचिंग ऐसे थरथराहट महसूस होती है जैसे बिजली लगी हो, ऐसे झटका महसूस जैसे बिजली का झटका लगता है। एपिलेप्सी आफ्टर इंजरी टू द हेड, सर की इंजरी के बाद अगर मिर्गी आना शुरू हो जाती है तो फिर हम आर्निका को इस्तेमाल करते हैं। जनरल वीकनेस की बात करते हैं तो जनरल वीकनेस में भी कहाँ पे इंजरी के हवाले से आफ्टर एवरी स्टूल ही मस्ट लाई डाउन, लेट जाने की वजह, स्टूल करने की वजह से ये लेट जाना चाहता है। एस्फिक्सिया आफ्टर इंजरी, चोट लगने के बाद जो है सांस की तंगी हो सकती है। एलिमेंट फ्रॉम यूजिंग द कैथेटर लगने के बाद इसको प्रॉब्लम आ सकती है। टेंडेंसी टू हेमरेज, हेमरेज की टेंडेंसी होती है, रुझान होता है। ब्लड वेसल भी होती है, ऐसे लगती है जैसे रिलैक्स हो चुकी होती है। एक्सट्रासेशन ऑफ ब्लड इज इजी, और ऐसे ही जैसे उसके अंदर ब्लड जो आसानी के साथ भरा जा सकता है। जैसे कि हमने पीछे मेडिसिन की बात की, ब्रूज हुई, इंजरी हुई, एकदम से ब्लड वहाँ पर एक्स्ट्रा जमा हो गया। तो इंटरनली देयर इज इजी ब्लीडिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, और इंटरनली तौर पर ब्लीडिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की पार्ट्स दैट आर इन्फ्लेम्ड ब्लीड, वो पार्ट्स जिनमें इन्फ्लेमेशन है वो ब्लीड कर जाते हैं, हेमरेज होती है, जिसमें वाटर मिक्स होता है, क्लॉट बने होते हैं। वाटर के अंदर जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग मिली हुई होती है। पल्स इज फास्टर देन द हार्ट बीट, हार्ट बीट से दिल की जो नब्ज की रफ्तार है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। पर्सपिरेशन स्टेन्स द लिनर रेड, इसका जो पसीना होता है ना, इसका पसीना आर्निका का वो लिनन कपड़े के ऊपर जो है क्या करेगा, रेड कलर का स्टेन छोड़कर जाएगा। ठीक है, कपड़े के ऊपर सुर्ख तरह का धब्बा जो है वो आर्निका का पसीना छोड़ के जाता है। फिजिकल स्टेट अगर हम देखते हैं तो हम फिजिकल स्टेट में उसका मेंटली स्टेट जो देखते हैं, अपनी माइंड के हवाले से बात कर रहे होते हैं, प्रिपेयर करते हैं जनरल सिम्टम में उसकी। तो इस हवाले से ऑल कंप्लेंट जो इसका कहा है, ऑल ओवर द बॉडी फीलिंग एज ए ब्रूज, इट इज नॉट स्ट्रेंथ दैट आर्निका इज यूज्ड फॉर ब्रूजेस, बट इट इज वेरी फुलिश टू पुट इट ऑन द आउटसाइड एंड टू रब इट ऑन द फार्म ऑफ द टिंचर। कहते हैं हम इसकी बात करते हैं पूरे जिस्म के अंदर जो है वो बात क्या दर्दों की ही हो रही होती है, लेकिन हम क्या है इस मेडिसिन को सिर्फ ये नहीं कि दर्दों के लिए ही इस्तेमाल करवाएंगे, और भी बहुत सी वजूहत है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। एक चीज़ जो आती है, कहते हैं कि एक चीज़ हमें जो मिलती है, ये तो आम कहने की बात नहीं है कि ये सिर्फ ब्रूसेस में ही काम करती है आर्निका, ये लोकल भी काम करती है। लेकिन अगर ये कहना भी बेवकूफ़ों की तरह का होगा कि लोकल काम करती है, हर जगह पे काम करती है, हर जगह पे काम नहीं करती, क्योंकि इसका मदर टिंचर अगर कटिंग फार्म में, अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कट लगा हुआ है, जहाँ पे जिस्म रप्चर हुआ है, तो वहाँ पे अगर हम लगा देते हैं तो वहाँ पर टिश्यू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वहाँ पर सेप्टिसीमिया की कंडीशन बना देता है, वहाँ पर टिश्यू डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, वहाँ पे गैंग्रीन बना सकता है। ये इसलिए एहतियात रखनी ज़रूरी होती है, जहाँ पे कटिंग हो वहाँ पे आर्निका लोकल इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर आप दर्दों के लिए लोकल इस्तेमाल करते हैं तो डजंट मैटर, आप रबिंग कर सकते हैं, आप आर्थराइटिस में, आप एनर्जेटिक के तौर पर किसी भी जगह पे आर्निका मदर टिंचर को आप रब करके आप उसको जिस तरीके से दूसरी जेल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप कटिंग वाली जगह पे इसको रब
नहीं कर सकते, ठीक है। ये करती क्या है, पैथोजेनेसिस में क्या करते हैं, मोटर स्पॉट क्या करते हैं, वहां पे धब्बे पैदा कर देती है, जला देती है, लाइक ब्रूसिस, जैसे कि ब्रूसिस में होता है। हैव मोटर स्पॉट्स, ब्लू स्पॉट विच बिकम येलोइश, ब्लूइश होंगे जो कि येलोइश हो जाएंगे ड्यू टू एकामोसिस, एकामोसिस की वजह से, स्किन की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, फ्रॉम एक्सट्रावेसेशन ऑफ द स्मॉलर कैपिलरीज, क्योंकि स्मॉल जो छोटी कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। दिस इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हाट टेक्स प्लेस इन ब्रूजिंग, तो हमें ये देखना चाहिए कि इस जगह पे ब्रूजिंग जहाँ पे वहाँ पे करना क्या चाहिए, किस तरीके की अलामत को लेना चाहिए और क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। Arnica patient is so sore that can lie on one part only a little while. एक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार है, बहुत ज़्यादा शोर दुखन का शिकार है, वो लेट नहीं सकता किसी एक जगह पे, एंड देन ही मस्ट गेट ऑफ दैट पार्ट आर टू द अदर साइड। सो इफ वी आस्क हिम, अगर हम उसको, वो क्या करते हैं, इसलिए कंडीशन कर रहा होता है, तो अगर हम उससे पूछें यार आपको क्या मसला है, वाई डू यू मूव सो, आप क्यों इस तरीके के हरकत कर रहे हैं, क्यों बार बार आप हरकत कर रहे हैं, तो कहता है ही विल टेल अस दैट द बेड फील्स हार्ड, कहता है मुझे बिस्तर जो वो सख्त महसूस होता है, दैट इज वन वे ऑफ टेलिंग दैट द बॉडी सोर। क्या दूसरे लोगों को ये नहीं कह सकता कि मेरा जिस्म दर्द करता है, अगर वो आपको ये कहता है कि यार बिस्तर जो है वो बड़ा सख्त है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपके जहन में ये नहीं आ सकता कि यार इसका हो सकता है जिस्म दर्द करता हो जिसकी वजह से बिस्तर पे लेट नहीं रहा, ठीक है। तो अगर वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है वो आपको ये कह सकता है कि इंडिविजुअल कहता है मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल से इट इज बिकॉज ही इज सो सोर एंड फील्स एज ब्रूज्ड एंड बीटन, वो कहता है मुझे ऐसे जैसे कि कुचला गया हूँ, मारा गया हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, एंड ही वांट टू गेट इनटू अ न्यू प्लेस, में मैं कुछ जगह दे रहे हैं आप जहाँ पे मुझे आसानी से नींद आ जाए। इसीलिए आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि दादाजी माशाल्लाह सोए हुए हैं और काबू में एक आराम से जगह पर पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उसके पास आगे शोर कर रहे होते हैं और आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं, और बाबा जी कह रहे थे वो डू कीप अवे, उधर ही रहो, मेरे पास ना आना, कहीं मुझे तकलीफ ना हो, ठीक है। तो वो फिर आप बच्चों को जिस तरीके से आप सरजमिश कर सकते हैं वो करते हैं, तो बच्चे जो है वो किस तरीके से रोके जा सकते हैं बाबा जी से। रेस्टलेसनेस, आर्निका के अंदर रेस्टलेसनेस कैसा है कि वो बात करते हैं इसके हवाले से, आर्निका पेशेंट कैन नॉट गेट कंफर्टेबल इन बेड, बिस्तर पे ये आसानी से नहीं लेट सकता, एंड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन इन एन एफर्ट टू अचीव कंफर्ट, ये हमेशा आसानी यहाँ पे मुझे आराम मिल जाए वो कंडीशन की सूरत महसूस कर रहा होता है लेकिन मिलती नहीं। द बेड फील्स टू हार्ड, सख्त महसूस होता है, इसमें रूटा स्लेशिया बैक्टीरिया भी आती है, ठीक है, इसको भी मद्देनजर रखिए। स्किन के हवाले से ब्लैक एंड ब्लू होती है स्किन, इसकी इची स्किन होती है, बर्निंग इरप्शन पाई जा रही है, स्मॉल पिंपल्स होते हैं, एकामोसिस बन जाती है, रेड सोर होते हैं, एक्नी एंडोरेटा आ जाता है, और इसके साथ जो है वो कैरेक्टराइज करती है सिमेट्री इन द डिस्टर्बेंस। इसकी सिमेट्री क्या है, एक तय में, एक दायरे में, एक लाइन के अंदर जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके साथ क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयज, छोटे छोटे दानों के क्या कहते हैं फसलें पैदा हो जाती हैं, या उसके ऊपर क्या कहते हैं वो धब्बे से बन जाते हैं, इतनी छोटी छोटी जगह पैदा है वो आगे टेंडेंसी देती है, टेंडेंसी टिश्यू डीजनरेशन, सेप्टिक कंडीशन, एप्सिस दैट डू नॉट मैच्योर, ऐसा एप्सिस जो कि मैच्योर नहीं होगा तो वहाँ पे एक्टोरेट जो वो अच्छे तरीके से काम कर सकती है। पुट्रिड फिनोमेना होता है, सेप्टिक कंडीशन पाई जा रही है, प्रोफिलैक्टिक ऑफ पस इन्फेक्शन, पस का इन्फेक्शन, जहाँ पे पस की वजह से फोड़े गिरसियाँ हो जाने की वजह से अगर जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कह देते हैं जी आपको जी वो साफ़ी पिएंगी, इस तरीके का काम करेगी, इस तरीके का काम करे, तो आप अगर आर्निका का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपका आर्निका वो चुलाइटा का काम ही कर रहा होता है और विटामिन सी का काम कर रहा होता है जी। ये एक सिम्टम है जी, ये देखें जी, आप अगर आपके पास एक्नी की पेशेंट आ जाती है, एक्नी की पेशेंट आके आपको कहते हैं जी डॉक्टर साहब एक्नी है, तो एक्नी में आप देखें ये एक्नी आर्निका की है, ठीक है जी, ये एक्नी, ठीक है जी, ये एक्नी मोटी मोटी एक्नी इंड्यूरेटा, ये एक्नी आर्निका की है, और ये एक्नी किसी और की है, एक्नी वल्गैरिस, ये एक्नी आर्निका की नहीं है, ठीक है जी, ये एक्नी, हाँ जी, ये एक्नी जो है ये आपको आर्निका की एक्नी में मिलेगी और ये क्योर होगी।
इस टेक्निक अगर आप आदमी का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो क्योर करेगी ज़रूर, लेकिन टाइम लेगी, ठीक है। अगर इसकी एग्जैक्ट मेडिसिन मिलेगी तो क्योर होगी। अच्छा, व्हाट इज रेकमेंडेड डोज? रेकमेंडेड डोजेज इसकी क्या होनी चाहिए? आर्निका शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड orally or applied to broken skin where absorption can occur in homeopathic uses less concentrated strength such as 200 and 10 and recommended dose होती है जी। इसमें हम देते हैं मदर टिंचर हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम जो है मदर टिंचर ओरली भी नहीं देते, ठीक है, ओरल मदर टिंचर भी नहीं देंगे और उसको अप्लाई जो वो ब्रोकन स्किन पे भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हमारे लिए है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पे आप उसको ऐसा नहीं करेंगे। बाकी जो चीज़ें इंटरनल तौर पर 200 है, 1 mm, 10 mm, CM में कुछ भी आप दे सकते हैं, 30 सफिशिएंट पोटेंशियल दे सकते हैं। हाउ सेफ इज इट? क्या ये सेफ है? किस तरीके से सेफ है? कंट्रा इंडिकेशन इसकी कोई नहीं मिली है हमें कि ये कोई इसका नुकसान पहुँचा सकती है कि नहीं पहुँचा सकती। होम्योपैथिकली होम्योपैथी हर्बल के हवाले से पहुँचा सकती है, ठीक है जी। उसके हवाले से प्रेगनेंसी का अंदर देखें तो प्रेगनेंसी में आपने जो एक चीज़ को मद्देनजर रखना, हमने प्रेगनेंसी की बात की, गायनेकोलॉजी की बात की, तो उसके साथ साथ हमने ये चीज़ रखनी, यूट्राइन स्टिमुलेंट एक्शन। ये यूट्राइन को स्टिमुलेंट कर देती है, इसके एक्शन को देखना है और अवॉइड यूज़ करना है आपने प्रेगनेंसी के दौरान, और ख़ासतौर पर उस वक्त तो आपने लाजमी अवॉइड करना है। तो आगे हम जाकर बताते हैं कहाँ पे आपने अवॉइड करना है, ठीक है जी। और इंटरेक्शन क्या है इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं की, इसके कोई हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिले कि इसके साथ कोई वैक्सीन इस्तेमाल कराने को नुकसान दे सकती है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं? साइड इफेक्ट देखो जी, होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट हम बताएंगे कि क्या होते हैं। होम्योपैथिक doses of arnica are unlikely to exert any adverse reaction because of the minimal amount ingested। हम बड़ी माइन्यूट सी डोज लेते हैं, 2 और 3 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स लेते हैं और पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगली बात करते हैं, आर्निका इरिटेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉजेज स्टमक पेन। आर्निका क्या करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकती है, स्टमक की पेन ला सकती है, डायरिया ला सकती है एंड वॉमिटिंग ला सकती है। ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है ओवर यूज की वजह से। इसको बैड इफेक्ट्स कह लें, साइड इफेक्ट कह लें। एलर्जी एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हैव बीन रिपोर्टेड। अगर मदर टिंचर लग जाता है, मदर टिंचर लग जाता है या इसके पौधे का मेडिसिन बनाते हुए आपके पौधे के साथ आपको जिसम टच होता है, तो उसके हवाले से ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और एलर्जी वगैरह पैदा हो सकती होगी, ठीक है जी। याद रखें। और शुड नॉट बी गिवन व्हेन लेबर पेन स्टार्ट्स। जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाए उसी वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना। डू नॉट यूज आर्निका आफ्टर बिटन बाय मैड डॉग। अगर वो पागल कुत्ता काट ले उस वक्त इस्तेमाल नहीं करवाना, और पागल कुत्ते ने काटा उसको आप